बात मैं कह देता हूँ आत्मविश्वास के साथ, 76 गांव के लोग अपनी आत्माओं में आत्मबल रखना, अपना आत्मविश्वास मजबूत रखना। सरकार आपसे बड़ी नहीं है, मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ, जनता से बड़ी सरकार नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जनता सर्वोपरि थी, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगी। बात को रोकने के लिए सरकार के नेताओं की व्यवस्था नदी का है, शांति बनाए रखें प्लीज। बैठ जाइए, सभी भाइयों से निवेदन है बैठ करके बैठ जाइए, बैठ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। शांति बनाए रखें प्लीज, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है प्लीज बैठ जाइए, कोई भी हुलड़बाजी न करे, प्लीज बैठ जाइए, फैसला कराओ भाई, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए तो शांति बनाए रखें प्लीज। सुनिए, बैठ जाओ, वो तो फैसला हो, वो तो बैठ जाओ, बंदा बंद हो वाल। की बात है कि एक का बैठ जाइए आप प्लीज, शांति बनाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, शांति के साथ बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कृपया शांति बना के बैठ जाइए। कृपया शांति बनाए रखे आप। हम मेन बात में मैं आ रहा हूँ आपके साथ, हम 76 गांव मिलकर के कैसे इस बांध को रोक सकते हैं। अगर हमने ऐसा प्रक्रिया किया तो बांध बांधना दूर की बात है, सरकार एक कंकड़ नहीं रख सकती। सरकार बांध बहुत दूर की बात है, उसके सपनों की बात है, उसके कागजों में रह जाएगा बांध। अगर आप जो मैं बता रहे हूँ उन प्रक्रियाओं को हमने कानून के अंदर किया तो बांध छोड़ के कंकड़ सरकार नहीं रख सकती। मैं बार बार आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। सबसे पहले हम 76 गांवों को बिना किसी फूट के, बिना किसी राजनीति के, गैर राजनीतिक बात रख करके, एक मत होकर के और अपने अपने ग्राम पंचायतों में जो इनके कागज दस्तावेज तैयार होने हैं इनको रोकना है। नंबर 2, आगामी जो ग्राम पंचायत में हमारी ग्राम सभा होती है उसमें एक रूपरेखा बनाओ, एक प्रपोजल बनाओ और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर उस ग्राम सभा में सेम प्रपोजल उसमें सबमिट होना चाहिए, जिसमें हमारी अपनी अपनी ग्राम पंचायत में, और उसी प्रस्ताव के अंदर हमारी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनके 85% से ऊपर उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद ग्राम प्रखंड विकास अधिकारी से उसको सत्यापित करवाइए और सभी मिलकर के राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, राज्यपाल जी, कलेक्टर जी, मुख्य सचिव जी, यहाँ तक सबको कलेक्टर को एप्लीकेशन देना है और वो प्रस्ताव उसके साथ होना चाहिए सबमिट। और ऐसा हमने किया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रक्रिया है, ब्रह्मास्त्र के बराबर है। अगर 85% साइन करवाकर हमने पेश किया तो सरकार की औकात नहीं कि बांध बांध जाए।
और एक कानूनी दांव पे से लड़ेंगे तभी हम सक्सेस होंगे। आंदोलन चाहे मर्जी कर ले, हमारा सक्सेस नहीं होगा। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको मेरे शब्द बुरे लग रहे होंगे इस समय, लेकिन कड़वा सच है। अगर कानून के तहत हम नहीं लड़े विधि विधान से तो हम सक्सेस नहीं होंगे। आंदोलन करेंगे और आंदोलन दूध के उफान की तरह नहीं करेंगे, आंदोलन को लंबा चलाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया 1.5 साल में शुरू होने वाली है। 2 महीना हमारे पास है। 2 महीने में जितनी रूपरेखा बनानी है उतनी हमको जन आंदोलन का ज्यादा से ज्यादा रूप बनाना है। आगामी ग्राम सभा का ध्यान रखें, ग्राम सभा करें, उसमें प्रपोजल लिखें और उसके अंदर 85% से ऊपर हस्ताक्षर करें। उसकी कॉपी के साथ सबको मिलकर करौली कलेक्टर और माधोपुर कलेक्टर को सभी के नाम से एप्लीकेशन दे। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। और ये पंचायत तो हमारी, अगर यह प्रक्रिया हम नहीं कर पाए तो बाकी और मुझे नहीं लगता हम कर पाएंगे। और हमारे युवा मरेंगे, जैसे हमारे हुए कितनों ने अपना बलिदान दिया, कितनी माओ का कोख उजड़ गया, कितनी बहनों का अपना सुहाग उजड़ गया, कितने बच्चों का बाप का साया चला गया उनका। वो सीधे इस मुद्दे में होगा अगर हम कानून के साथ लड़ेंगे। तो कानून से साथ लड़ेंगे तो हमारे साथ कोई सरकार चोट नहीं पहुंचा सकती, चाहे सरकार कितनी भी बल लगा ले। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात बहुत है, क्योंकि वक्ता और भी बहुत सारे हैं। मेरी शॉर्ट बात इसमें हो गई, कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। और अंतिम 2 पंक्ति में कहना चाहूंगा, मेरे युवा साथियों, जोश से ज्यादा होश से काम लिया करो। आप अपने आप में झंडा मत उठाया करो कोई भी। अभी हमारे पंच परमेश्वर जिंदा हैं और इनको जब तक आगे नहीं रखेंगे हम युवा कुछ नहीं कर सकते। ये स्पेशल मैं युवाओं के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हम युवा दूध के उफान की तरह तुरंत उफर जाते हैं आदि से बाहर। पंच परमेश्वरों को इस काम को संभालने दो। हम युवा टीम जितनी भी है 76 गांवों की, हमारे पंच परमेश्वरों के सहयोग के रूप में हमको रहना होगा। ये नहीं कि हम दूर हट जाएंगे, हमको हमारे पंच परमेश्वरों के सहयोग के रूप में रहना होगा। ये विशेष ध्यान रखना युवा टीम, क्योंकि हम युवा टीम 2 सेकंड में हम उबाल हो जाता हमारा और हम सारी प्रक्रिया को फेल कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है और मेरे पंच परमेश्वरों आपसे दंडवत प्रणाम करके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस काम को आप सकारात्मक सोचें, नकारात्मक कभी नहीं सोचे। आप ये नहीं सोचे कि बात बनेगा, सरकार इतनी मजबूत है, कोई मजबूत नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ और संभाले इस मोर्चे को, आगे बढ़ाएं। आगे आंदोलन कैसे करना है, आगामी मीटिंग कब करनी है, कहाँ करनी है, उसकी रूपरेखा बनाए। जैसे भाई अशोक राजा ने कहा था कि हमको लिखित में आज की मीटिंग का जो सरकार तक बात पहुंचाना है, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर के माध्यम से, वो आज हम जब बैठ करके उस प्रपोजल को तैयार करें, उस पत्र को तैयार करें सबकी सर्वसहमति से, और सभी समाजों के पंच पटेल मिलके उन अधिकारियों के सानिध्य में सरकार के नाम से उस प्रार्थना पत्र को कल की डेट में देगा। ये मेरा व्यक्तिगत आप लोगों को सुझाव है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऋषिकेश जी सामने ने अपने विचार प्रकट किए। अगले वक्ता के रूप में आएंगे मदन मोहन राजौरिया जी। राजौर आपके सामने उनके विचार रखेंगे। कृपया शांति सुनिए प्लीज, समय का ध्यान रखें। बोलो बस्ती माता की, बोलो सर्व समाज की, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज मैं टोड़ाभीम तहसील से चलकर आपके समाज का बेटा मदन मोहन राजौर आपकी मांगों का समर्थन करने के लिए आया हूं। ये जो मामला चल रहा है, जो करौली और सवाई माधोपुर के 76 गांव का जो जल जंगल और अस्तित्व की लड़ाई है, ये लड़ाई मैं आश्वस्त हो गया हूं आज कि जब मैं राजौर गांव से चला तो मैंने 4-5 लोगों से फोन करके पूछा कि आपके साइड लोगों में क्या अंडर करंट है। और जब मैं आज इस बस्ती माता में आया तो मैंने देखा टेंट की जगह खाली पड़ी हुई है।
पेंट कम पड़ चुका है, लोग इतने आ चुके हैं, हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। 76 गांव के लोग, सर्व समाज के लोग आज एक जाजम पर बैठ चुके हैं, तो सरकार की कोई ताकत नहीं है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की कोई ताकत नहीं है जो हमारी मांग को नहीं माने। अमूमन आपने देखा होगा, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे भी 5 बीघा जमीन है, और यहाँ ज्यादातर जो लोग होंगे सबके 5 से 7 बीघा जमीन होगी हर घर में। अगर ये जमीन सरकार के लिए बांध में चले गई तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे माता पिता कैसे खर्चा देंगे जयपुर में पढ़ने के लिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। और जो युवा शक्ति आज यहाँ आई हुई है, अगर इसी तरह एक संगठित रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब जयपुर से आदेश आएगा कि डोंगरी बांधवा नहीं बनेगा। इस लड़ाई को मैं आपको भरोसा देके जा रहा हूं कि अगली मीटिंग जब भी होगी और अनिश्चितकालीन मीटिंग होगी, या 10 दिन बैठना पड़े, 20 दिन बैठना पड़े धरने के लिए, हम एक जाजम के बाद वहां बैठे रहेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम वहां से खड़े नहीं होंगे। चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, लेकिन हमारी जमीन को सरकार के गिरवी नहीं रखने देंगे, ये आपको भरोसा देके जा रहा हूं। कोई भी नेता, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, कोई भी नेता आपको गुमराह करे, किसी भी तरीके से गुमराह करे, आप जो आज जो स्थिति में आए हुए हो इसी तरीके से संगठित रहना, हमारी चीज सुनिश्चित होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। ज्यादातर पूरी बातें जो कानूनी दाव पेच थे ऋषिकेश जी ने बता दिए, हम उन कानूनी दाव पेचों से भी सरकार को अपना मसौदा बताएंगे, और आज भी जो मसौदा तैयार कर रखा है वो सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ पे आए हुए उनको हम सुपुर्द करेंगे, और अगली मीटिंग की तारीख करेंगे। जहाँ भी मीटिंग होगी हमारी ऐतिहासिक मीटिंग होनी चाहिए, और ये सोच के आना, जिस तरीके से पीलोपुरा में गुजरात ने अपनी मांग एक दिन में मनवा ली, हमें सर्व समाज को एक दिन में हमारी मांग माननी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज राजौर चौधरी, इतनी दूर से चलकर आए हैं हमारे बीच में। अगले वक्ता के रूप में आज इस बजरंगबली की धरती पर पधारे हुए सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी को मेरा राम राम। अब सबको पता है कि यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, डोंगरी बांध के विरोध में हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे से पूर्व में जो ये रोक देगा, दे तक देख मर रहा मैं तो नहीं कहना चाहता हूं। आज आप जो आसमान के नीचे जो हवा हमारी जमीन का आनंद ले रहे हो, आने वाले समय में आपको यह नहीं मिल पाएगा। आपको आने वाले समय में सिर्फ 25 के प्लॉट में सिमटते रह जाओगे आप सब। तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि आप इन 76 गाँव में ये धर्म के साथ में एक रहे। इन 76 गाँवों के साथ में जो और सब लोग जुड़े हुए उनकी आवाज पर लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप 76 गाँव के लोग पूरे एकजुट रहेंगे। सब कोड़ा भीम से मदन मोदी, राजीव देवरता और भाई साहब मुकेश जी, सभी लोग पधारे हुए दूर दराज से। आप सब लोग समय तय कर लो, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 2 से 3 महीने का टाइम है। जब ये डोंगरी बांध की नींव लगे उससे पहले आप प्रपोजल तैयार कर लो, और अब ये समय भाषण देने का समय नहीं है, ये समय लड़ाई लड़ने का समय है। बाबा कर्नल साहब ने, किरोड़ी कर्नल साहब ने तो पूरे देश को झुका दिया था, पूरे देश में चक्का जाम कर दिया था। सेंट्रल लाइन है आपके पास में, दिल्ली मुंबई देश का मेन कॉरिडोर है, इससे बड़ा कोई कॉरिडोर नहीं है। आप इस राजस्थान में पूरे देश को झुका सकते हो। सभी से निवेदन है शांति बनाए रखें, जल्दी हम मेरा सबसे निवेदन ये है, आगामी तय कर लो, तारीख तय कर लो, और ये 76 गाँव है उनमें कमेटी तैयार करो। हर गाँव से 11 लोगों की कमेटी तय कर लो, एक पूरे 76 गाँव
सभी लोगों को साथ में ले लो। और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना कोई नेता आएगा, आप सबको नेता बोलो भारत माता की।